हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोगटा एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है, हिमाचल में पुलिस और पटवारी के पेपर कभी भी आ सकते हैं। उसी के लिए जोगटा एकेडमी ने एक नई सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको पर वीडियो 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। और आज मैं बरियाम सिंह आपके लिए हिस्ट्री का पहला टॉपिक लेकर आया हूँ, जो 1857 का रिवोल्ट है, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड। 1857 की क्रांति कब और कहां से शुरू हुई? 1857 का रिवोल्ट 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था और इसको सिपाहियों ने करा था जो बिलोंग करते थे थर्ड नेटिव कैवलरी से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? दैट इज लॉर्ड कैनिंग। थर्ड क्वेश्चन इज हु वाज द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। मुगल बादशाह कौन था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ? दैट इज बहादुर शाह टू, बहादुर शाह टू और जफर। ठीक है जी, इस ये लास्ट मुगल किंग भी था इंडिया में। ठीक है, इसके बाद मुगल डायनेस्टी इंडिया में खत्म हो गई थी। तो बहादुर शाह जफर वाज द मुगल एम्परर जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? तत्कालीन कारण क्या थे 1857 के रिवोल्ट के? दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड गन, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड गन। ठीक है जी, जिसके कार्ट्रिज होते थे, जो कारतूस होते थे, कहा जाता था कि उन पे चर्बी लगी होती है, किसकी? काव और सुअर की, गाय और सुअर की। और एक अफवाह ये भी थी कि जो इंडियन सिपाही थे उनके जो खाने का आटा होता था, जो मिलिट्री में होता था, उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट विच प्लेस। आप सबने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, जिन्होंने मारो फिरंगी को नारा दिया था। वो इंसिडेंट कहां था? तो मंगल पांडे बिलोंग टू 34th नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है जी, और इन्होंने बैरकपुर में अपने 2 आर्मी ऑफिसर्स को मारा था। कब? इन्होंने उनको मारा था 29 मार्च को, और इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को। ठीक है जी, तो मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते हैं और बैरकपुर में जब थे तब इन्होंने वहां पे 2 अपने ऑफिसर को मारा था और इनको 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट 1857 एट दिल्ली। दिल्ली में 1857 के रिवोल्ट का लीडर कौन था? जो एक्चुअल लीडर था वो था बख्त खान, लेकिन ये आर्मी कमांडर भी थे किसके? बहादुर शाह जफर के। तो इसका आंसर बहादुर शाह जफर होगा, क्योंकि वहां पे जो मुगल राजा थे और उनके अंदर बख्त खान थे। अगर क्वेश्चन आए कि रियल कमांडर कौन था, या रियल लीडर कौन था दिल्ली में, देन बख्त खान। अगर आए सिंपल की लीडर कौन था दिल्ली में, देन बहादुर शाह जफर। हु वाज द कमांडर ऑफ बहादुर शाह जफर? मैंने अभी बताया आपको, बख्त खान। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट 1857 एट कानपुर। कानपुर में 1857 का रिवोल्ट किसने लीड करा था? दैट इज नाना साहेब। नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। ठीक है जी, और इनका जो रियल नेम था नाना साहेब का, दैट इज धोंदूम पंत, DHONDUPAN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लखनऊ में 1857 के रिवोल्ट के लीडर कौन थे? तो दैट इज, यहां पे 2 नाम याद रखने आपने। फर्स्ट वन इज बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इन्होंने अपने
बेटे बिजरिस कादिर को नवाब बनाया था लखनऊ या अवध का। ठीक है, बिजरिस कादिर किसका बेटा? नवाब ऑफ, बेटा किसका था? नवाब वजीद अली शाह का। ठीक है, क्योंकि नवाब वजीद अली शाह को वहां के नवाब के पद से हटाया गया था अंग्रेजों के द्वारा और अवध को या लखनऊ को अंग्रेजी सल्तनत में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवध वॉज अमलगेटेड विद ब्रिटिश डोमिनियन इन विच ईयर? इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश अंपायर में अवध कब मिलाया गया। तो अवध 1856 में ब्रिटिश हुकूमत में मिलाया गया ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस और माल एडमिनिस्ट्रेशन और कुशासन के आरोप लगाए थे इस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब? नाना साहेब के आर्मी कमांडर कौन थे? दैट इज तांत्या टोपे। इनका रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग और जे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी हेल्प करते थे। अजीमुल्लाह खान किसके एडवाइजर थे 1857 के रिवोल्ट में? अजीमुल्लाह खान जिनको क्रांतिदूत बोला जाता है, ये नाना साहेब के जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, उनके चीफ एडवाइजर थे। ठीक है जी, कानपुर में। झांसी में लीडर कौन था 1857 के रिवोल्ट का? नेक्स्ट क्वेश्चन इज झांसी में लीडर कौन था? दैट इज रानी लक्ष्मीबाई, जिनका रियल नेम मणिकर्णिका तांबे था और इनको प्यार से लोग बचपन में मनु बोलते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? इसमें पूछा गया कि जगदीशपुर में कौन था। तो जहां पे आपने जगदीशपुर रखना याद, बिहार, पटना तीनों एक ही थे। तो जहां से थे बाबू कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर, पटना, आरा, बिहार, इन सब जगहों पे इनका नाम आता है। और जो सबसे बुजुर्ग ओल्डेस्ट लीडर थे 1857 के रिवोल्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट? मेन कारण क्या था कि 1857 का रिवोल्ट फेल हो गया? तो दैट इज लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। ठीक है जी, इंफीरियर वेपन्स एंड सेंट्रल आइडियोलॉजी। जो भी 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे लीडर्स, उनके अलग अलग उद्देश्य थे। जैसे जैसे वो उद्देश्य पूरे होते गए वो सारे रिवोल्ट से बाहर होते गए। कुछ इसमें इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों की हेल्प करी थी। ठीक है जी, और जो मेन कारण था वो था कि यहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी और जो रिवोल्ट था वो एक पर्टिकुलर डेट पे शुरू नहीं हुआ था। तो ये सब इसके कारण थे फेल होने के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट द फर्स्ट नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? किसने कहा था कि 1857 का रिवोल्ट ना तो पहली लड़ाई है आजादी की और ना ही कोई स्वतंत्रता संग्राम है? दैट इज आर.सी. मंजूमदार ने कहा था कि 1857 का रिवोल्ट ना तो स्वतंत्रता की लड़ाई है और ना ही पहली लड़ाई है आजादी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा ऐसा लीडर था 1857 के रिवोल्ट में जो नेपाल भाग गया था? तो यहां पे नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल, ये दोनों नेपाल भागे थे। कौन सा ऐसा लीडर था जिसको एग्जाइल या डिपोर्ट किया गया था, देश निकाला दिया गया था रंगून के लिए? दैट इज बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल। जब इनको
दिल्ली से निकाला गया, रंगून भेजा गया, डिपोर्ट किया गया, ठीक है जी। वहां पे बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है 1862 में। तो ये भी याद रखना आपने, बहादुर शाह जफर की डेथ कब होती है, लास्ट मुगल राजा, उसकी डेथ कब होती है 1862 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस वर मेड बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन कौन से चेंजेस थे जो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे इंडिया में। सो सबसे पहले आएगा इसमें एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की सीट थी उसको चेंज किया गया किसमें, वायसराय के लिए, वायसराय के लिए। और जो पहला वायसराय बना था इंडिया का वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो हाँ, यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, दैट इज लॉर्ड कैनिंग, और पहले वायसराय भी वही थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है जी। इसके साथ ही सिंबल क्या था 1857 के रिवोल्ट का, तो इसका सिंबल था लोटस एंड चपाती, कमल और रोटी, कमल और रोटी, ये चिन्ह था किसका, 1857 के रिवोल्ट का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। क्वीन विक्टोरिया ने इंडिया की बागडोर अपने हाथों में कब ली, तो 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर की जाती है। इसके साथ ही यह कहा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इंडिया में अब कमर्शियल पर्पस के लिए आई थी, उसके कमर्शियल जो पर्पस थे वो खत्म कर दिया गया और उसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में चेंज कर दिया गया। तो इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी थी उसको प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। अब वो इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती थी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती थी, किसके नाम पे, क्वीन के नाम पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड एंड गोट कॉट बाय ब्रिटिशर्स। 1857 का कौन सा एक लीडर था जिसको उसके दोस्त ने धोखा दिया था और अंग्रेजों के हाथ पकड़वा दिया था, दैट इज तात्या टोपे। तात्या टोपे, इनको मान सिंह सिंधिया ने धोखा देकर अंग्रेजों को पकड़ा दिया गया था। और एक क्वेश्चन यहां पे याद रखना है, तात्या टोपे गुरिल्ला वारफेयर में, गुरिल्ला युद्ध नीति में बहुत ज्यादा निपुण थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से लीडर थे जो गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाते थे 1857 के रिवोल्ट में, दैट इज तात्या टोपे। बरेली में 1857 का रिवोल्ट का लीडर कौन था, तो बरेली में खान बहादुर खान रिवोल्ट के लीडर थे बरेली में। और ये सबसे कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के, बिटरेस्ट एनिमी ऑफ इंग्लिश। ये क्वेश्चन में कई बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब्ड whom as the best and the bravest military leader of 1857। सर ह्यूज रोज ने किसको सबसे महान योद्धा कहा था 1857 के रिवोल्ट में, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, इनकी समाधि ग्वालियर में है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपने याद रखना है, रानी लक्ष्मी मरीन नेशनल पार्क आपका अंडमान निकोबार में है। द नेक्स्ट स्लाइड से इज सोशियो रिलीजियस फैक्टर्स थे कुछ जिनकी वजह से जहां के लोगों ने भी सिपाहियों का साथ दिया था 1857 के रिवोल्ट में, वो कौन कौन से थे, दैट इज एबोलिशन ऑफ सती। जहां से हमने क्या याद रखना है, एबोलिशन ऑफ सती किसने लागू करी थी, किसने इंडिया में सती प्रथा पर बैन लगाया था, तो दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इनके साथ जो इंडियन थे उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। द नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर गर्ल्स, जो वुड्स डिस्पैच का एक पॉइंट था जिसमें इन्होंने काम करा था। अंग्रेज चाहते थे कि वीमेंस की एजुकेशन हर एक लेवल पे होनी चाहिए, और हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है कि पायनियर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया,
इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन शुरू करने वाले कौन थे? दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इंडिया में इंग्लिश लागू करने के लिए जो सबसे पहले कानून आया था दैट इज मैकॉले माइन्यूट। मैकॉले माइन्यूट 1835। द नेक्स्ट इज हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। इसको पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है जी। तो इनका न्यूज़पेपर एक बड़ा पूछा जाता है दैट इज सोम प्रकाश। ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता, आपने इसको भी नोट करके रख लेना है। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 जे पास की थी लॉर्ड कैनिंग ने। इसमें क्या था कि अगर कोई बेटा अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको उसके पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ कानून थे, इसको लैक्स लोकाई एक्ट भी बोलते हैं। ये रिफॉर्म उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा एडवांस थे और इंडियंस को लगा कि अंग्रेज हमारे जो रिलीजियस पर्पस है या रिलीजियस जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इंडिया सोसाइटी उनके खिलाफ थी। द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया में रिवोल्ट को तूल मिली थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1848। और जो पहली स्टेट थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हड़प की जाने वाली दैट इज 17, ठीक है जी। परमानेंट सेटलमेंट जो एक इकोनॉमिक फैक्टर था, इसको लागू करा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, बंगाल वाले एरिया में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, ठीक है। सब्सिडी अलायंस, जिसमें क्या था कि जो स्टेट सब्सिडी अलायंस साइन करती है अंग्रेजों के साथ, उसको अपनी आधी आर्मी डिसबैंड करनी होती है, अपनी आर्मी निकालनी होती है, और जो आर्मी वहां पे वो रखेंगे वो सारी अंग्रेजों की आर्मी होगी और उसका सारा खर्चा पानी इंडियन जो किंग्स है वो पे करेंगे। तो सब्सिडी अलायंस किसने चलाई थी? लॉर्ड वेल्जली ने। लॉर्ड वेल्जली ने चलाई थी 1798 में। और जो पहली स्टेट थी जिसने सब्सिडी अलायंस साइन करा था दैट इज नवाब ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक। उसके बाद रेवतवाड़ी सेटलमेंट। रेवतवाड़ी सेटलमेंट 1820 चलाई गई थी, ठीक है जी, मद्रास, साउथ इंडिया में, मद्रास में। और इसको चलाने वाले कौन थे? दैट इज थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड ने इसको डिजाइन करा था। परमानेंट सेटलमेंट को डिजाइन करने वाले कौन थे? जॉन शोर। कई बार ये भी आता है कि हु डिवाइस द परमानेंट सेटलमेंट, चलाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन जिन्होंने इसको डिजाइन करा था वो थे जॉन शोर। लास्ट इज महल वाली सेटलमेंट, ये चलाई थी होल्ट मैकेंजी ने 1822 में। कहां पे ये चलाई थी इन्होंने? पंजाब। द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे कुछ प्लेस ऑफ रिवोल्ट है, इंडियन लीडर्स हैं, और वहां पे कौन कौन से इंग्लिश थे जिन्होंने इसको सप्रेस किया था। तो जहां पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।